यहाँ आते आते किसी ने पूछा, शायद उन तक नहीं पूछा, आते आते है कि भगवान कृष्ण ने जब ऊंचे आसन पर उनकी प्रथम पूजा हुई और उस यज्ञ में जूठी पतलें उठाई, तो कहते ये तो रूटीन की बात है, कभी आप भी और भी कर लेते हैं। तो इसको हमने कहा कि ये जो अवतार का उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय, उसमें केवल मजहब की स्थापना नहीं, मजहब तो कौन सा उन्हें स्थापित करना था, जबकि सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक वो है। अनादि धर्म, मानवीय धर्म, शाश्वत धर्म, सृष्टि के प्रारंभ से चलता आ रहा धर्म और विश्व का एकमात्र धर्म, जहां मानवीय मूल्यों, जीवन मूल्यों से लेकर के वसुदैव कुटुंबकम की इतनी विराट, इतनी उदार, इतनी व्यापक सोच है कि पूरे विश्व को सद्भावना के पाश में, आलिंगन में लेने की क्षमता, जहां पूरा संसार बन जाए एक परिवार, वो क्षमता यदि कहीं है तो केवल और केवल सनातन धर्म के पास है। बड़ी खुली बात है, कोई ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे में ये गोष्ठी के रूप में कही जा रही है। बहुत खुली बात है, किसी को लग रहा हो तो बात कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन है नहीं। विश्व की जितनी विचारधाराएं हैं उन्हें आप देख लें, कोई मजहब है वहां देख लें, कोई रिलीजन है वहां देख लें, और सनातन सोच को देख लें तो लगेगा। और उस सनातन के प्रतिष्ठापक स्वयं भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। तो जब मूल सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक स्वयं भगवान हैं, तो धर्म संस्थापनार्थाय के रूप में उन्हें भला और किस धर्म की स्थापना करनी थी? और गीता का धर्म परंपराओं की स्थापना, मर्यादाओं की स्थापना। और देखेंगे आप, जैसे बात भगवान कृष्ण की बताई, ये एक मर्यादा है कि ऊंचा आसन जमीनी धरातल पर कोई कार्य करने में कहीं संकुचित न कर दे, कहीं ये अहम न जगा दे, अभिमान न जगा दे, और पद की आसक्ति में या पद के अहम में ना उलझा दे कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूं इस समय। और इसलिए भगवान ने ये मर्यादा हमारे लिए स्थापित की कि आसन ऊंचा मिले, लेकिन नीचे जमीन पर देखते रहो। भगवान राम, मर्यादाओं की स्थापना, और उसमें ये एक मर्यादा थी कि विपरीतता आई, लेकिन तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मन मुस्काही फानुकुल फानु, राम सहज आनंद निधन। और श्री कृष्ण अवतार में भी आप देखेंगे, छठे दिन से प्रतिकूलताएं, लेकिन हर प्रतिकूलता में बिल्कुल सहज शांत स्थिति। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं इस सृष्टि चक्र की दोनों ही मान्यताएं साथ साथ, अनादिकाल से। दिन है तो रात भी तो है ही ना, लेकिन कोई भी रात ऐसी तो नहीं आई ना जिसके बाद फिर प्रभात ना हुई हो। कभी हुआ क्या कि कोई रात ऐसी आ गई हो कि बस अब मेरा ही प्रभाव है, फिर प्रभात? सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। ये सृष्टि चक्र जो है द्वंद्वात्मक है, रहता है सब कुछ। प्रतिकूलताएं मन में इतनी न व्यथित स्थिति बनाएं कि कुछ और हम कर ही ना पाएं। इसके लिए गीता का ज्ञान है।
दो पंक्तियां गुनगुना करके हम कुछ सूत्रात्मक भाव लेंगे कि जो बिल्कुल हमारे जीवन में कि कैसे हम कोई प्रतिकूलता है उसमें भी गीता के कोई सूत्र लेकर के उसमें भी दृढ़ रह पाएं, स्थिर रह पाएं, बोल्ड रह पाएं और उसमें भी कुछ नया करने का उत्साह जागृत रख पाएं जीवन में। निराशा इतनी हावी ना हो जाए कि मेरी मुस्कान भी छीन ले और मुझे आगे बढ़ने का मेरा उत्साह भी कमजोर कर